दुनिया में कौन सी मस्जिद है जिसके ऊपर स्वास्तिक बना होता है? दुनिया में कौन सी मस्जिद है जहाँ पे ओम लिखा होता है? दुनिया की कौन सी मस्जिद है जो इस प्रकार की होती है जिस तरह से ज्ञानवापी में है? क्या दिखा रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने शक्ति प्रदर्शन किया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर वो लगता है भगवा झंडा हमारे सीने में गड़ा है। हाँ अरफा जैसों को। और हमारा शक्ति प्रदर्शन देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि देख नहीं चुके हैं, और उसका रोना आज तक रो रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो ना हो, भाड़ में जाए, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। ये 3 ही मंदिर नहीं है, और भी मंदिर है। 40,000 मंदिर है इस देश में जो विवादित हैं, जिनमें मस्जिदें बनाई गई हैं। ये 40,000 साइट्स आपको चाहिए। और बात जहाँ तक है कि किताब को आग लगा दो, कानून को आग लगा दो, संविधान को आग लगा दो, तो लगा दो ना भाई। खरीदो 151 कॉपी खरीद के फूंक दो संविधान की, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? कानून की किताब, CRPC किताब लेके आग लगा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? आप उसको आग लगाइए, आप अपनी किताबों को आग लगाइए, आप अपने घर को आग लगा दीजिए, हमसे क्या फर्क पड़ता है? और जहाँ तक बात ये है कि भाई किसी के बाप का नहीं है ये देश, तो आपके बाप का नहीं होगा, मेरे बाप का है। मेरे बाप, दादा, परदादा, हमारी 25,000 साल पुरानी पीढ़ियाँ इस देश में चली आ रही हैं, तो हमारे तो बाप का देश है ये। तुम्हारा बाप कहीं और आया होगा उज्बेकिस्तान से बाबर के साथ, तो उसका नहीं पता। रहना हो रहो, जाना हो जाओ, दफा होना दफा हो यहाँ से। अगर रहना है तो कायदे से रहो, होगी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कोर्ट को नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम तो उनसे यही कहेंगे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमको आवश्यकता है। धन्यवाद। काशी में कथित ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की परमिशन भी दे दी है और वहां पर हिंदू समाज ने पूजा शुरू भी कर दी है। लेकिन इसके बाद से पूरे देश में एक बार फिर से वही माहौल बनता दिख रहा है जो अयोध्या में राम मंदिर का या अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद हुआ था। हमारे साथ वैभव सर हैं। हम इस गंभीर विषय पर, चूंकि मामला वास्तव में गंभीर है, तो हम बात करेंगे। वैभव सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार संजय जी। ये जो व्यास तहखाने में पूजा का आदेश मिला है, इसके बाद से मुस्लिम समाज में बड़ा आक्रोश है। आज बनारस में उन्होंने सारा व्यापार बंद कर रखा है और आमतौर पर जिसको वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर नमाज के लिए 100 से 150 लोग जाते थे। आज वहाँ 2000 के करीब लोग पहुँचे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन या कुछ और मंशा है इसके पीछे? ज्ञानवापी तो मस्जिद नहीं हो सकती है। मैंने इस चैनल पे पहले भी इस पर बात की थी कि दुनिया में मुझे एक मस्जिद का नाम बताएं जिसका नाम ज्ञानवापी हो। दुनिया में छोड़ दें, भारत में ही बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकती है। उनके अंदर आक्रोश है हो तो आप दूसरे के मंदिर पे मस्जिद बनाएंगे, दूसरे के मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आक्रोश भी आप करेंगे, तो करते रहे आक्रोश। क्या करें हम आपके आक्रोश का? ये तो जो मुसलमान जो उलेमा है, मौलवी है, मौलाना है, वो समझाए ना। जो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ शॉल ओढ़ने के लिए, जो जाते हैं सरकार में बैठते हैं, लोगों के साथ चर्चाएं करते हैं, जाए सरकार को बताएं भाई हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है, सरकार उनकी सहायता करती है तो करे। भाई ये तो एक लीगल मामला चल रहा है, लीगल मामला है, कोर्ट ने आदेश दिया है। और 1993 तक तो वहाँ पूजा होती ही थी। मैंने की है वहाँ पूजा अपने बचपन में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे पूजा नहीं होती थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कर रहा है ना दावा अभी कि 1993 से पहले। झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ। देखिए, झूठ के तो कोई पूछ तो होती नहीं है कि दिखाई दे। झूठ तो जिसको जो मना है बोल दे। वो तो ये कहते हैं यहाँ मंदिर नहीं था तो हम मान लें। क्या वहाँ मंदिर नहीं था? वो जो मस्जिद जो बनाई हुई है, उसकी जो दीवारें हैं वो चीख चीख के बोल रही है कि ये मंदिर है। कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवारों पे जो है वो देवी देवताओं के विग्रह बने होते हैं? दुनिया में कौन सी मस्जिद है जिसके ऊपर स्वास्तिक बना होता है? दुनिया में कौन सी मस्जिद है जहाँ पे ओम लिखा होता है? दुनिया की कौन सी मस्जिद है जो इस प्रकार की होती है जिस तरह से ज्ञानवापी में है? आपने एक मंदिर का शिखर तोड़ करके उसके ऊपर डोम बना दिया, तो क्या वो मस्जिद हो गई? क्या? मैं तो ये पूछता हूँ, ये जो मुस्लिम उलेमा और मौलाना जो दिन भर टेलीविजनों पे बैठ करके भौंकते रहते हैं, ये बोले ना निकल करके कि दीन क्या कहता है। क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप दूसरों की इबादत गाह को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाएं? अगर देता है तो कहे बैठ करके कि हाँ देता है इजाजत, और अगर नहीं देता है तो बताएं कि अगर ये इसकी इजाजत नहीं है
और अगर उसकी इजाज़त नहीं है तो फिर वहाँ पे मंदिर है तो फिर वो मस्जिद नहीं हो सकती है। ये तो मुस्लिम उलेमा और मौलाना जिनको पद्म विभूषण मिलता है, ये क्यों मुंह में दही जमा के बैठे, ये क्यों नहीं विरोध करते इस आक्रोश के लिए? वो क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? वो क्यों नहीं समझाते हैं मुसलमानों को कि यहाँ पे ये अगर मंदिर तोड़ के अगर ये बनाई गई है मस्जिद, तो ये मस्जिद जो है ये मस्जिद नहीं है, ये दीन के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, और यहाँ पे पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन वो एक मोहम्मद यासीन हैं, वो ऑन कैमरा मैंने वीडियो देखा था, चाहे तो दिखा सकते हैं इस पे। हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा। वो बोल रहे हैं कि ये तो अल्लाह तय करेगा ना कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, हिंदू या पत्रकार या हम और आप। अगर अल्लाह ही तय करेगा तो ये कुरान और हदीसें भी उठा के फेंक देना। अगर बात सिर्फ उनके और अल्लाह के बीच में है, अगर वो निर्गुण उपासना के वो हो गए हैं मानने वाले, तो उठा के फिर कुरान और हदीस की भी क्या जरूरत है? फिर शरीयत की क्या जरूरत है? शरीयत उठा के फेंक दे, बोले कि यार हमको नहीं चाहिए, ये हमारी इबादत और हमारा सब कुछ जो है वो हमारे और अल्लाह के बीच की बात है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी कहीं शरीयत घुसा देंगे, कहीं पर्सनल लॉ आपको चाहिए जो कि इन अकॉर्डेंस विद शरीयत हो, कभी संविधान के आप उठा लेंगे कि बीड़ा की संविधान के विरोध में हम नहीं जाने देंगे। सीए में बोले कि नहीं ये हमारा संवैधानिक हक है विरोध करना शाहीन बाग में। तो ये तो अपनी पार्टियां चेंज करते रहते हैं ना, कभी संविधान को मानने लगते हैं, कभी कुरान को मानने लगते हैं, कभी हदीसों को मानने लगते हैं, कभी शरीयत मानने लगते हैं। तो एक्चुअल में ऐसे लोगों का तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, वो किसी एक चीज पे खड़े नहीं है। भाई इस्लाम क्या कहता है? क्या दीन? मैं तो इन मौलवी और उलेमाओं से सवाल करता हूं, इस्लाम इजाजत देता है इस चीज की? अगर देता है तो कहें खुल करके कि हाँ इजाजत देता है कि मंदिरों को तोड़ के सो मस्जिदें बनाई जाए, और अगर नहीं देता है तो इसका विरोध करे जो लोग ज्ञानवापी का विरोध कर रहे हैं मंदिर का। लेकिन उनका कहना है ना कि कोई मंदिर तोड़ के बना ही नहीं गया। राम मंदिर को लेकर भी वो दावा करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंने कहा ना कि वो नहीं मान रहे हैं, उनके नहीं मानने का मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं है। तथ्य जो है वो एएसआई के सर्वे में आया। एएसआई को क्यों लाया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, भारतीय पुरातत्व विभाग को, कि वो पड़ताल करे कि क्या यहां मंदिर था या नहीं। एएसआई की अगर रिपोर्ट कह देती कि हाँ नहीं था तो हिंदू पक्ष नहीं कहे, हम छोड़ देते भाई, कि अगर मंदिर नहीं था तो अपना दावा छोड़ देते। लेकिन अगर एएसआई साइंटिफिक एविडेंस दे रहा है, उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि इसके नीचे बहुत ग्रैंड हिंदू मंदिर है इस मस्जिद के नीचे, और यही सेम एएसआई के मोहम्मद, एक मुसलमान पर्यवेक्षक ने उसका सर्वे किया था राम मंदिर का, बाबरी का, और उस ढांचे के नीचे से उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट ये दी कि इसके नीचे मंदिर था और उसके पिलर्स हैं इसके नीचे, वो निकाले गए, वो दिखाए गए, एविडेंस प्रूफ किया गया, प्रेजेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आप साइंस को नहीं मानेंगे, साइंटिफिक एविडेंस को नहीं मानेंगे, हमारी भावनाओं को नहीं मानेंगे, तो बेसिकली ये क्या है? ये आपकी जिद है, ये आपकी गुंडागर्दी है। आपको लगता है कि आप गुंडागर्दी कर लेंगे। अभी तक 50 लोग नमाज पढ़ने जाते थे, अब 2000 जा रहे हैं, और 2000 क्या 2 लाख चले जाए। हम डरते हैं क्या इनसे? हम इनकी संख्या बल से डरते हैं? हम तो ज़्यादा संख्या बल है इस देश में इनके पास। क्या दिखा रहे हैं? कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने शक्ति प्रदर्शन किया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर वो लगता है भगवा झंडा हमारे सीने में गड़ा है, हाँ हरफा जैसों को। और हमारा शक्ति प्रदर्शन देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि देख नहीं चुके हैं, और उसका रोना आज तक रो रहे हैं। तो प्रोवोक करना बंद करें, सांप्रदायिक माहौल खराब न करें, सांप्रदायिक माहौल को ठीक रहने दें। जो कोर्ट कह रही है, जो अदालत कह रही है, उसके अनुसार चलें, संवैधानिक दायरे में रहे। शक्ति प्रदर्शन करना, चमकाना, संख्या बल दिखाना, हम ज़्यादा संख्या नहीं आपकी, हम ज़्यादा संख्या बल तो आपका इस पूरे रीजन में नहीं है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के नहीं है। तो हमको ना दिखाएं ये शक्ति प्रदर्शन और संख्या बल। कहते हैं ना कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में रहें, कायदे कानून का पालन करें। बड़ा अहम सवाल है कि इतने साल मुगलों ने राज किया, जब मस्जिद बनाई गई मंदिरों को गिरा करके तब भी रहा, उसके बाद उनके कब्जे में रही, नमाज पढ़ते रहे, सारा एरिया इनके वहाँ, क्योंकि मस्जिद में तो गैर मुस्लिम का प्रवेश है नहीं। तो जो निशानियाँ थी, जो मूर्तियाँ थी, जो पिलर्स थे, इनको तो ठिकाने लगाना इनके लिए बहुत आसान था, क्यों नहीं? देखिए, हम कह रहे हैं ज़मीन के ऊपर आप सब ठिकाने लगा देंगे, जो ज़मीन के नीचे है उसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे? जो मंदिर के अवशेष उस ज़मीन के नीचे, उस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं, उनको कहाँ ठिकाने लगाएंगे?
वो जो पिलर्स थे जो राम मंदिर में निकले बाबरी के विध्वंस के बाद, तो वो कहाँ ले जाएंगे? जमीन खोद के पिलर निकालेंगे। तो जो जितना ठिकाने लगा सकते थे वो लगाए उन्होंने। आप भी गए थे मध्य प्रदेश, हमने उसके ऊपर वीडियो भी किया था। तो भाई आप खुरच के स्वास्तिक मिटा देंगे, खुरच के आप चूना भर देंगे, जो मूर्तियां बनी हुई है पिलर्स पे आप उसमें चूना भर देंगे, खत्म थोड़ी कर देंगे। हमारे तो जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं वो पूरे स्ट्रक्चर गिराना भी आपके बस की बात नहीं थी, उसको रखना अपने पास तो बहुत दूर की बात है। वो अवशेष हमेशा वहां थे, हैं और रहेंगे। और बहुत जल्द वहां पे एक शानदार काशी विश्वनाथ का मंदिर भी होगा, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, अभी जहाँ पूजा की इजाज़त मिली है व्यास तहखाना, वो बताते हैं कि व्यास फैमिली का निजी एसेट है वो। सही बात है। तो उसको इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो पूरे हिंदू समाज की जीत है? नहीं, देखिए, एक तहखाना जैसे एक मंदिर है, एक मंदिर के पुजारी है जो एक ही परिवार से आते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो वो पुजारी उस मंदिर के परमानेंट हो सकते हैं, मंदिर उस पुजारी का नहीं हो सकता है। मंदिर किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। कोई भी मंदिर, कोई भी जो ज्योतिर्लिंग है, या फॉर दैट मैटर कोई भी मंदिर हो इस देश में, वो किसी व्यक्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी कभी नहीं होती है। जहां ईश्वर है, ईश्वर सबके हैं। तो मंदिर जो है वो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है। वो मेरी कैसे हो सकती है? वो किसी एक परिवार की कैसे हो सकती है? और जो भगवान की प्रॉपर्टी है वो सबकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी अपनी कि भाई वो उनका अपना पर्सनल विवाद है। वो उसके एक उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे राम मंदिर बना है, ठीक है, तो वहाँ पे एक विशेष समुदाय है, जिस समुदाय को वहाँ का पूजा पाठ का और हर चीज़ का रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट से पहले जो आदेश आया था, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसमें निर्मोही अखाड़े को भी जगह दी गई थी। जी, तो बात वही है कि एक वो सब जुड़े हुए हो सकते हैं, बट वो उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। राम मंदिर बना है तो राम मंदिर क्या किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी है? नहीं है। मंदिर कोई भी होगा वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं। तो ये जहाँ पूजा का अधिकार मिला है, यहाँ बताते हैं 1993 से पहले तक पूजा होती थी, मुलायम सिंह ने रोकी। हाँ, मुलायम सिंह ने रोकी थी। और मुलायम सिंह ने ही 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। बिल्कुल। तो इनका ये कनेक्शन क्यों बार बार आता है? मतलब इतनी वाकई में घड़ा रही होगी, क्योंकि थे तो मुलायम सिंह भी हिंदू ही। देखिए, अब वो कितने हिंदू थे नहीं थे हमें तो नहीं पता, ठीक है, वो मुलायम सिंह जानते होंगे। नहीं, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आदमी दिखाता है वोटों के लिए। एक आप मुझे बताएं, हिंदू छोड़ दीजिए, क्या एक व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत हो, सिर्फ इंसान हो वो, मुझे तो इस पे शक है कि वो इंसान भी थे या नहीं थे। एक इंसान क्या बेगुनाह लोगों पे गोलियां चलवा सकता है जिसके अंदर इंसानियत? तो मुझे सवाल का जवाब चाहिए, व्यूअर्स भी दे। जो बेगुनाह लोग हैं, जो हाथ में कोई शस्त्र नहीं लेके आए हुए थे, राम भक्ति कर रहे थे सिर्फ, क्या उनके ऊपर गोलियां चलाने वाला जो है वो इंसान भी कहा जा सकता है? हिंदू तो मैं नहीं मानता, इनको मैं नहीं मानता। ये जो कई सारे कानून रहे हैं, जैसे कई लड़ाई तो काशी, मथुरा और अयोध्या की लंबे समय से चल रही है। यही अदालतें थीं जिनका रुख हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट रहा, ज़्यादातर याचिकाएं खारिज कर दी जाती थी। देखिए, अभी ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद से कि जो डिसीजन है मोस्टली 95% वो हिंदू पक्ष में ही जा रहे हैं? तो मुसलमान तो असुरक्षित महसूस करेगा ही ना कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्यों विश्वास बना के रखे वो अदालतों पे? देखिए, वो विश्वास ना बनाए वो उनकी मर्जी है। हम कौन होते हैं उनको सलाह देने वाले? ठीक। दूसरी बात, जब आपके फेवर में डिसीजन आता है तो आप जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। जब फैक्ट्स पे, सबूतों के बिना पे कोई जजमेंट आ जाता है और वो आपके खिलाफ चला जाता है तो आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं। आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे। भाई साहब, ना मानिए, लेकिन ये कहना गलत है कि 95 के बाद आना शुरू हुआ। 95 से 10 साल 12 साल पहले जो है शाहबानो का जजमेंट आया, वो मुसलमानों के फेवर में था, वो एक मुस्लिम महिला के फेवर में था। उसको बदल दिया था राजीव जी ने। और इस देश के लाखों करोड़ों मुसलमान सड़कों पे आ गए थे। एक बूढ़ी औरत को, एक बेसहारा औरत को अगर 10 रुपए मेंटेनेंस मिल जाता महीने का तो उससे इस्लाम खतरे में आ जाता। ये इस देश में इन उलेमाओं का और इन पर्सनल लॉ बोर्ड्स का और इन मौलवियों का हाल है। एक औरत के 10 रुपए 5 रुपए एलिमनी या मेंटेनेंस मिल जाने से पूरा का पूरा इनका दीन खतरे में आता है। ये इन्होंने दीन का हाल, खुद अपने दीन का हाल बना रखा है। ये हमारे ऊपर क्या बात करेंगे? तो जजमेंट जो है इनके फेवर में
को उस 95 से पहले भी नहीं आता था, जो चीज़ लॉजिकल नहीं थी। राजीव गांधी ने डिसीजन पलट दिया था इनके प्रेशर में आकर के, जिसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था, अगर आपको याद होगा तो, जो अब केरला में गवर्नर है। तो ये तमाशा इस देश में आज का नया नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। सर, धार्मिक स्थलों को लेकर के भविष्य में विवाद ना हो दो पक्षों के बीच, इसकी वजह से ही तो वर्शिप एक्ट लाया गया था कि कोई विवाद ना हो, देश में अमन चैन बना रहे, जो जिस कंडीशन में है वो ठीक है। और ये कहा गया था कि अयोध्या का जो मामला है वो केवल इससे बाहर रहेगा, इसके दायरे से। फिर ये काशी विश्वनाथ का मामला भी फिर इसके दायरे से बाहर क्यों जाता दिख रहा है? क्योंकि फैसले तो कोर्ट के लगातार आ रहे हैं, सुनवाई योग्य माना गया है मामला। 1993 एक्ट की माने तो सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए थी ना इस केस पे। देखिए, क्योंकि वहाँ पे ये जो एक्ट था, इसके मुताबिक 1947 की बात थी कि भाई उसके बाद के जो उससे पहले का जो स्ट्रक्चर था वही मेंटेन होगा। लेकिन यहाँ पे तो पूजा 93 तक हो रही थी ना, तो इसके ऊपर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है, पहली बार। क्योंकि 93 तक उसका जो स्टेटस था वो ये था कि वहाँ पे पूजा हो रही थी ज्ञानवापी में। दूसरी बात, हम कहते हैं कि इस संविधान में भारत के 106 संशोधन हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट्स। यानी कि जो मूल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, तब से लेकर के आज के संविधान में है, आज का जो संविधान है उसमें 106 परिवर्तन किए गए। तो हम कहते हैं कि, और ये कानून किसके लिए बनता है? जनता के लिए, हमारे लिए बनता है ना। तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा करके उसको हटाया भी जा सकता है, उसकी जगह कोई दूसरा एक्ट भी लाया जा सकता है। संविधान में संशोधन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो अगर वो हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता है? आप इस देश की जो 80% आबादी है और 180 इस देश की 80% आबादी की जो आध्यात्मिक भावना है, उनकी जो आत्मिक भावना है, उसके लिए संविधान में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 106 से ज़्यादा, लगभग 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। यानी कि इस संविधान को 106 बार संशोधित किया जा चुका है, चेंज किया जा चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से 106 परिवर्तन है इसमें, जो अब संविधान है मूल संविधान से। तो अगर 106 परिवर्तन बाकी चीज़ों के लिए किया सकते हैं, तो इस देश की 80% आबादी के लिए संशोधन क्यों नहीं हो सकते? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो ना हो, भाड़ में जाए, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अ एक्ट, एक कानून है, और कानून बनते भी रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। इसी सरकार ने कितने सारे नए कानून इंट्रोड्यूस किए हैं। तो कानून हमारे लिए बनता है या इस देश की जनता कानून के लिए बनी है? इस देश की 80% आबादी की आस्था है कि एक स्थान है, उस स्थान पे भगवान शिव का मंदिर है, जिसको ASI की सर्वे जो है वो अप्रूव करता है, उसको वैलिडेट करता है उसके इस क्लेम को। तो अगर कोई कानून भी आड़े आता है, उस कानून को हटाया जाए। अगर 80% आबादी ये मानती है कि कृष्ण जन्मभूमि जो है मथुरा में, वहाँ पे जो ईदगाह बनाई गई है वो मंदिर है और कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, तो अगर कोई कानून आड़े आता है या कोई कानून बनाना पड़ता है तो सरकार कानून बनाए। अयोध्या में राम मंदिर बना, बड़ा भव्य आयोजन किया सरकार ने, और चुनावी लाभ भी, नो डाउट आप इनकार कर सकते हैं, बट वो चुनावी लाभ भी लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेना चाहिए। फैसला आया कोर्ट से, सेम चीज जो है प्रोसेसिंग यहाँ भी चल रही है कोर्ट के द्वारा। जबकि सरकार चाहे तो कोई नया कानून बना करके, अगर नहीं नया बना सकती तो ये जो वर्शिप एक्ट है इसको तो खत्म कर ही सकती है। तो इनको करना कुछ नहीं है, सारा फैसला जो है, सारा काम स्ट्रगल करके कोर्ट से डिसीजन आएगा और फिर क्रेडिट लेने खड़े हो जाएंगे। तो मतलब इसको कैसे देखिए, बात ये है कि देखिए, इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर सरकार का निर्णय ये है कि भाई हम न्यायपालिका से जाएंगे, न्यायपालिका के रास्ते से जाएंगे, भाई न्यायपालिका से आपको राम मंदिर में जस्टिस मिला है, न्यायपालिका ने आपके पक्ष में दिया है फैसला। क्यों दिया है? क्योंकि आपका क्लेम सही था। ठीक, यहां पे मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, एक अज्यूम कर लेते हैं कि न्यायपालिका आपके खिलाफ फैसला दे देती है, ASI की सर्वे को उठा के डस्टबिन में डाल देती है, सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि भाई ये हम नहीं मानते ASI की रिपोर्ट को, हम साइंटिफिक एविडेंस को नहीं मानते, हम मूल भावनाओं को नहीं मानते, और कुछ अतरंगी सा फैसला सामने वाले पक्ष के उसमें दे देती है। तब भी सरकार के पास वो पावर तो मौजूद है ना। अगर शाहबानों के लिए राजीव गांधी एक महिला के विरोध में, मुसलमानों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑर्डिनेंस लाके बदल सकते हैं, तो 80% आबादी की आस्था के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके धर्म के लिए सरकार क्यों नहीं ला सकती है? सरकार ला सकती है, और आई एम श्योर सरकार लेके आएगी।
देखिए, ये 3 ही मंदिर नहीं है, और भी मंदिर हैं। 40,000 मंदिर है इस देश में जो विवादित हैं, जिनमें मस्जिदें बनाई गई हैं। ये 40,000 साइट्स आपको चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये जो आक्रोश जता रहे हैं और ये जो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोर्ट को नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम तो उनसे यही कहेंगे, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। व्यास मंदिर में पूजा के अधिकार जब से मिला है हिंदू पक्ष को, तब से जो है मुस्लिम अवाम का तो नहीं कह सकते, अवाम का तो खैर रिएक्शन नहीं उतना दिख रहा है, बट जो धर्म गुरु हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, उनका बड़ा रिएक्शन बहुत भयानक आ रहा है। कानून किताबों को आग लगा दो, अब इस देश में कि न्यायालयों से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, कोर्ट द्वारा साबित भी हो जाता है कि वो मंदिर है तो भी हम नहीं देंगे। उनसे मांग कौन रहा है? हम उनसे मांगने जा रहे हैं क्या कि दे दो? हम उनसे तो नहीं मांगने गए, और ना वो मालिक है, ना वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ देनी और क्या लेनी है। जिसको लेनी है वो ले लेगा, अगर हमें तुम्हारी लेनी है तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बात जहाँ तक है कि किताब को आग लगा दो, कानून को आग लगा दो, संविधान को आग लगा दो, तो लगा दो ना भाई, खरीदो 151 कॉपी खरीद के फूंक दो संविधान की, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? कानून की किताब, सीआरपीसी किताब लेके आग लगा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? आप उसको आग लगाइए, आप अपनी किताबों को आग लगाइए, आप अपने घर को आग लगा दीजिए, हमसे क्या फर्क पड़ता है भाई? तू कौन मैं खामखा? आप लगाइए आग, हम आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। फिर भी देश के नागरिक हैं तो थोड़ा सा उनको कहीं तो न्याय की उम्मीद दिखे ना। अगर उनको तो भाई न्याय क्या है? न्याय ये है कि अगर वो ये कहते कि भाई वहां पे मंदिर नहीं था और वहां पे मस्जिद बिल्कुल सही बनी है, उसके जगह कहीं कोई मंदिर नहीं है, और उसके बावजूद अगर कोर्ट ये कहती है कि ये जो है हिंदुओं को दी जाए, तब हम मानते हैं कि भाई इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और एक पक्ष का न्याय हमेशा दूसरे पक्ष के लिए अन्याय ही होता है। अगर मैं और आप अगर कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर फैसला मेरे फेवर में आया तो आप कहेंगे आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपके फेवर में आया तो मैं कहूंगा मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसका तो कहीं कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे कोई चीज, भाई एक इंसान ने खून किया किसी का, पुलिस जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करके उसमें चार्जशीट फाइल करती है, उसमें फैक्ट्स लिखती है कि भाई ये व्यक्ति इस दिन यहाँ पे था, इसका ये सबूत है, इसने इस रिवॉल्वर से गोली चलाई, वो रिवॉल्वर ये है, जो व्यक्ति को गोली लगी उसका जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये चीज़ आई है, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, कैमरे में इस बंदे की फुटेज है। तो पुलिस जो है वो सारी की सारी चार्जशीट बना करके कोर्ट में प्रेजेंट करती है। अब जो गोली चलाया है वो कल को ये कहे कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे क्यों सजा दे दी गई, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप क्राइम भी करेंगे, आप दूसरों की पूजा स्थली को कब्जा भी करेंगे, उनको तोड़ेंगे भी, उसके बाद आप दादागिरी भी करेंगे। और जहां तक बात यह है कि भाई किसी के बाप का नहीं है ये देश, तो आपके बाप का नहीं होगा, मेरे बाप का है। मेरे बाप दादा परदादा, हमारी 25,000 साल पुरानी पीढ़ियां इस देश में चली आ रही हैं, तो हमारे तो बाप का देश है ये। तुम्हारा बाप कहीं और आया होगा उज्बेकिस्तान से बाबर के साथ, तो उसका नहीं पता हमको। नहीं, अब तो अरफा शेरवानी, उन्होंने तो अपने को जोड़ा है बाबर से, अगर वो पीछे जाएंगे बाबर तक ऐसे। तो वही पे कह रहा हूं ना कि भाई जो वो तो बाबर का वंशज मान नहीं खुद को, वो तो मानती ही है। वही नहीं, इस देश में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो खुद को मोहम्मद बिन कासिम के साथ जोड़ते हैं जाकर के। कुछ ऐसे हैं जो तातारियों के साथ जोड़ते हैं, कुछ है जो कहते हैं हम तो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो भाई साहब, आप खुद अपने मुंह से मान रहे हो कि आप सेंट्रल एशिया और अरब से और बाबर के साथ और मोहम्मद बिन कासिम और गौरी के साथ आए थे। MBS के वंशज भी होंगे फिर यहाँ तो। भाई आपके बाप का देश तो नहीं है ये, अपने बाप के देश में जाओ ना। हाँ, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई हम बाबर के वंशज हैं, तो जाओ यहां से, निकलो, दफाओ। हमारे बाप का देश है, हम रहते हैं और हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि कौन सा मंदिर हमको वापस चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। और अगर हमारा क्लेम सही है तो उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई, उस व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं। हम तो कानून पे चल रहे हैं, हम तो इस देश का जो संविधान है हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। आप क्या फॉलो कर रहे हैं? आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, और आपकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, बहुत चल रही इस देश में, बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया, बहुत सेक्युलरिज्म हमने, एक तरफा सेक्युलरिज्म हमने पुश कर लिया। अब आपकी गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। रहना हो रहो, जाना हो जाओ, दफा होना दफा हो यहां से। अगर रहना है तो कायदे से रहो, होगी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मुझे बताइए कि ये क्या कोइंसिडेंस है, ज्ञानवापी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद एक साथ है,
कृष्ण जन्मभूमि में भी ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर एक साथ है। ये कोइंसिडेंस है? ज़्यादातर तो आपको पुराने मंदिर जो मिलेंगे वो उनके आसपास मस्जिद मिलेगी। हमारे यहाँ तो कानपुर में स्टेशन के ठीक सामने हनुमान मंदिर है, उसके जस्ट पीछे मस्जिद है। तो ये जहां जहां मंदिर के जस्ट बगल में मस्जिद होती है ना, वो इसी तरह से वहां की कहानी सेम है कि वहां मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ के ही बनाई गई है। मस्जिद का जो स्टेटस है, वो मस्जिद का स्टेटस इस्लाम में क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेयर करने की जगह है, प्रार्थना गृह कह सकते हैं आप उसको एट बेस्ट। मैं चैलेंज करता हूं कोई भी उलेमा, ये ओवैसी कहता है ना कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, कुरान और हदीस से प्रूफ करे कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है। अल्लाह का घर होती है मस्जिद, ये प्रूफ करे। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं होती। मस्जिद कोई मंदिर की तरह वहां कोई ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वो सिर्फ एक जगह है जहां पे सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी नमाज ऑफर करें, और कुछ नहीं है। वो एक कम्युनिटी सेंटर है बेसिकली। इस्लाम में उसका स्टेटस इतना ही है, तो उसको मंदिर से कंपेयर करना भी गलत है। जिसको बोलते हैं पवित्र जगह है मस्जिद। यार देखिए, आप कहीं भी प्रार्थना करेंगे तो आप उसको पवित्र कह लीजिए। आप सड़क पे करने लगते हैं तो वो भी तो सड़क पे करते, सड़क पवित्र जगह है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद इज जस्ट अ प्लेस टू ऑफर प्रेयर्स। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने वो मस्जिद गिरा दी जिसमें प्रोफेट मोहम्मद नमाज पढ़ते थे। क्यों गिरा दी? फ्लाईओवर बनाने के लिए, पब्लिक टॉयलेट्स बनाने के लिए मस्जिदें गिराई जाती है सऊदी अरेबिया में। क्योंकि मस्जिद जो है वो इट्स जस्ट अ प्रेयर हॉल, इससे ज्यादा उसका कोई रिलीजियस स्टेचर नहीं है। उसको मंदिर का स्थान दे देना ही अपने आप में बहुत ज्यादा एब्नॉक्शियस किस्म का थॉट है। सऊदी अरब में तो बड़े वैसे फैसले हो रहे हैं अभी। जो उनके प्री अरबिक जो देवता थे हुबल, उनकी 3 बेटियां हैं, इनके स्टेचू स्थापित करवाए गए हैं। और प्लस शराब भी जो लोग बाहर से आते हैं, तो मतलब उनसे क्यों कंपेयर करना मुसलमानों को? वो तो बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं ना। अच्छा, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब जो मोहम्मद के नहीं जो मोहम्मद के वंशज हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और यहाँ चूना भट्टी में और दाल मंडी में बैठे हुए लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। दीन का इनको ज्यादा पता है, इस्लाम ये ज्यादा जानते हैं उनसे। मतलब जो प्रॉफिट के वंशज हैं उनको दीन का नहीं पता। अरेबिक जिस लैंग्वेज में कुरान दुनिया में नाजिल हुई है वो उनकी मदर टंग है। वो उनकी मदर टंग है। वो उनकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग हमसे, आपसे और यहाँ पे जो पंचर वाले इनसे ज्यादा है। अब मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। तो उनकी मदर टंग में जो किताब है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ रहे हैं यहाँ बैठ के। उनको बताते हैं कि वो गलत रास्ते पे हैं, वो शराब क्यों बेच रहे हैं, वो क्यों ये मंदिर बनवा रहे हैं अरब में। वो क्योंकि वो आगे जा रहे हैं। वो समय के साथ उनको ये समझ में आ रहा है कि दुनिया जो है ना, वो दुनिया चलती किस तरह से, और अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ मिलकर रहना है, तो उसका रास्ता क्या है। वो राइट रास्ते पे जा रहे हैं। ये पीछे की ओर जा रहे हैं। इनको 1400 साल पहले जाना है। इनको खिलाफत कायम करनी है। ये भविष्यवाणियों का इंतजार कर रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां हुई हैं पास्ट में वो कब सही होंगी। ये उनका इंतजार कर रहे हैं। और यहां पे बैठे हुए जो मौलवी और उलेमा हैं वो उनको मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि चंदा मिलता है। चंदा हमेशा गुमराही पे मिलता है। इतनी भोली कौम है कि कोई भी गुमराह कर लेते हैं इनको, इतनी आसान है। इनहेरेंट हेट्रेड है ना, यहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन है उससे एक इनहेरेंट हेट्रेड है। उस हेट्रेड को जहां भी कहीं कोई जरा सी भी हवा देता है तो उसके पीछे हो लेते हैं। ओवैसी जिसका बाप कभी, जो कि ओवैसी से 100 गुना ज्यादा वेनमस आदमी था, उसको कभी एक सीट जरा नहीं मिली हैदराबाद में। सैयद सलाउद्दीन ओवैसी जो था, इसका बाप असदुद्दीन ओवैसी का, उसको एक सीट जरा कभी नहीं मिली हैदराबाद में। खुद ओवैसी को अपनी एक सीट जरा कभी नहीं मिली। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही माँ सीता को गाली दी, भगवान राम को गाली दी, माता कौशल्या को गाली दी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इस देश में वो महाराष्ट्र में भी चुनाव जीतते हैं, बिहार में भी जीतते हैं, दुनिया के इस देश के हर कोने में इलेक्शन लड़ते हैं और सीटें जीतते हैं वो। तो हिंदुओं को और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को जो गाली देता है उसको 100 साल जाके ये खड़े हो जाते हैं, वोट उसको देंगे, और टीवी पे आके क्या बोलेंगे? गंगा जमनी तहजीब। यार तुम्हारा क्या मतलब? गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब तुम्हारी कहां से हो गई? तहजीब हमारी संस्कृति है। तो इनके अंदर का जो हेट्रेड है बेसिकली हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू मान्यताओं का, पूजा पद्धति का, हमारी संस्कृति का एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर में। तो इनको ये लगता है कि अगर हम इनको गाली दे देंगे, हम इनके खिलाफ में वोट दे देंगे,
तो हमारा काम हो जाएगा, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये दीन की खिदमत अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपना ईगो को सेटिस्फाई करते हैं बेसिकली, अपनी उस हेट्रेड को, अपनी उस द्वेष भावना को, हिंदुओं से प्रति जो नफरत है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इतनी सी ही बात है, बाकी सब बकवास है। अभी जो एसआई सर्वे में जो रिजल्ट सामने आए हैं, मूर्तियां मिली हैं, त्रिशूल के निशान मिले हैं, गणेश जी मिले हैं, तो ये उम्मीद क्या सकती है कि जो विजय होगी वो इस बार भी हिंदू पक्ष की होगी? क्योंकि वो हमेशा सही होगी। है। जो धर्म के साथ खड़ा होगा ना, कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म के साथ खड़ा होता है, जो धर्म की रक्षा करता है। और हम सही हैं, हमारी मान्यताएं सही हैं। और वीडियो देखने वालों को, और मैं चाहता हूं लोग इसको शेयर करें। इस देश में आप सबसे पहला धन्यवाद अपने उन पूर्वजों को दीजिए जो इतनी पीढ़ियों तक, जिन्होंने, जो मारे गए, सताए गए, परसिक्यूट हुए, लेकिन उन्होंने कभी पूजा बंद नहीं की, उन स्थानों को कभी छोड़ा नहीं। अगर औरंगजेब ने वहां अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा भी दी तो वहां पर जाकर के खड़े हुए, वो उन्होंने वहां अपनी पूजा जारी रखी। मिट्टी को भी पूजा उन्होंने उस जगह की। और विग्रह को, ये जो समय समय पे आप देखते हैं कि तालाब में से देवी देवता की मूर्ति निकलती है, जमीन खोदते हैं तो निकलती है, ये क्या है? ये सारे, ये वो पूर्वज हैं हमारे जिन्होंने उन आक्रांताओं के डर से कभी मूर्ति तालाब में डाल दी, कभी कहीं जमीन खोद करके गाड़ दी, और अपनी पीढ़ियों को बताते रहे कि एक दिन इसको निकाल करके इसकी दोबारा स्थापना करना और इसकी पूजा करना। हम सबसे पहले तो उन पूर्वजों को नमन कीजिए और ये मानिए कि आपके पूर्वज शूरवीर थे, आपके पूर्वज योद्धा थे, धर्म योद्धा थे, जिन्होंने 80 करोड़ आज हमारे देश में अगर हिंदू हैं तो उनकी वजह से हैं। उन्होंने धर्म नहीं बदला, धर्म परिवर्तन नहीं किया, और पूजा कहीं बंद नहीं होने दी। वो चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, पूजा सब जगह जारी रखी उन्होंने। तो ये उनकी शूरवीरता और उनको नमन है। और मैं तो माता अहिल्याबाई होलकर जी, जो मध्य प्रदेश की, उन्होंने जो धर्म जागृति का काम किया, मैं उनको भी वंदन करता हूँ। बनारस में आज भी, काशी में जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसमें जो शिवलिंग की स्थापना है या इस मंदिर का निर्माण है, ये अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। और काशी में आप काल भैरव मंदिर देखते हैं, उसका भी निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। काशी के ज़्यादातर घाट उन्होंने बनाए अहिल्याबाई होलकर जी ने। तो वो तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो तो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए देवी हैं। और हर हिंदू को, हर सनातनी को इस देश में कम से कम लाइफ में कभी भी मौका मिले तो अहिल्याबाई होलकर जी के लिए नमन और वंदन जरूर करना चाहिए। और सर, इतनी बहादुर महिलाएं कभी भी फेमिनिस्टों के रोल मॉडल नहीं होती इस देश में। अहिल्याबाई होलकर से इनका लेना देना क्या है? रानी लक्ष्मीबाई से इनका क्या लेना देना है? इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो रोल मॉडल्स अपने अमेरिका में ढूंढने जाते हैं ना, अमेरिका में ढूंढते हैं, यूरोप में ढूंढते हैं। तो ये तो कोई फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब वही है ना कि हमें जेंट्स टॉयलेट में जा करके, मुझे लोग अक्सर बोलते हैं कि आप जो है कि एंटी फेमिनिस्ट, आप वो बातें क्यों करते हैं? मैं नहीं करता हूँ। मेरा बहुत सी सारा ओपिनियन है। मेरे लिए आइडल जो है वो अहिल्याबाई होलकर है, मेरे लिए आइडल लक्ष्मीबाई है। मैं तो घुटने के बल बैठ करके उनका चरण वंदन करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं इस नॉनसेंस को जो फेमिनिज्म के नाम पे इस देश में फैलाया जा रहा है, दुनिया में फैलाया जा रहा है, मैं इसके विरोध में हूँ और रहूँगा। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि उनको अपनी प्रार्थना में हमेशा याद रखें और ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करें कि वो जहाँ कहीं भी हो, सुखी हो और उनको शांति मिले। मतलब हम तो उनके लिए प्रे कर सकते हैं और हम सबको करना चाहिए। जब सर ये काशी कॉरिडोर बना था तो उस समय खूब चर्चा हुई थी, बेसिकली इस चीज़ को लेकर दोनों में विवाद था कि जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर है या फिर वो वहाँ है। नहीं, मस्जिद के भीतर। ये तो जो है, ये तो मतलब अहिल्याबाई होलकर ने जो है स्थापित किया है, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर है। उस समय का जो शिवलिंग था वो तो पुजारियों ने, जो ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग था वो तो कुएं में डाल दिया था। और वो कुआं कहाँ पर है? वही है, काशी विश्वनाथ मंदिर में ही है। अच्छा, हाँ। उस हिस्से में जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है? नहीं, हमारे हिस्से में। अच्छा, हम अपने हिस्से। और तो आज भी आप जाएंगे तो जो काशीवासी है, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे यहाँ पक्का महल कहते हैं, तो जो पक्के महल के लोग हैं वो आज भी जाते हैं तो वो कुएं को प्रणाम करते हैं। क्योंकि उनका मानना ये है कि काशी विश्वनाथ की जो ज्योतिर्लिंग थी वो कुएं में भी वो दर्शन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी जो वहाँ पे जो स्थापित हुई है, माता अहिल्याबाई होलकर ने जो स्थापित किया था, वहाँ भी पूजा करते हैं।
लेकिन उस कुएं को भी प्रणाम करते हैं। उस कुएं को प्रणाम करने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये मान्यता है काशी में कि जो शिवलिंग था वो शिवलिंग उसमें ही पुजारियों ने डाला था कुएं में, तो इस वजह से करते हैं वहाँ पे। वो जो फवारा जिसको ये बोल रहे हैं, छोड़ दो यार, मैं अभी कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा यार, शिवलिंग को फवारा बोलते हैं, मैं बोल दूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर वो नूपुर शर्मा वाला केस हो जाएगा ना। नूपुर शर्मा को भी इसी तरह से ट्रैप किया था ना इन्होंने, कि फवारा कर रहे थे, और फिर जब नूपुर शर्मा ने जवाब दिया था तो उसमें बहुत बुरा लग गया था इनको। इस देश में आंदोलन शुरू हो गए थे। तो मैं तो मुस्लिम पक्ष से भी कहूँगा ये फवारा बोलना बंद कर दें, क्योंकि एक नूपुर शर्मा थी तो तुमने दबा लिया, ये सब 80 करोड़ लोग जवाब देने लग जाएंगे तो फिर कहीं भागने को जगह नहीं मिलेगी।